चले बनहि में कियो बास, व्यास से पिता को नहीं उतरहु दियो है। गर्भ ते निकसी चले बनहि में कियो बास। धन्य श्री सुखदेव जी गर्भ से निकल करके चल दिए और वन में जाकर के निवास किए। व्यास से पिता को, पिताजी भी कोई साधारण नहीं है, वेदव्यास, भगवान वेदव्यास। वह पुत्र मोह में पुत्र पुत्र बुलाते रह गए, लेकिन एक बार भी उत्तर नहीं दिए, क्योंकि श्री सुखदेव जी ने सोचा यदि उत्तर देंगे तो फिर हम पिताजी के मोह बंधन में बंध जाएंगे, और पिताजी मोह पास में पास लेंगे, मोह पास में बांध लेंगे तो साथ साथ माता जी के पास ले जाएंगे और उनके मोह जाल में हम घिर जाएंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान वेदव्यास जी ने ठाकुर जी से कहा कि मेरी प्रार्थना पर आपने उनको गर्भ से बाहर निकाला, अब आप मेरी प्रार्थना पर उनको मेरे पास रख दीजिए, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रहना चाहूंगा। ठाकुर जी ने कहा हम ये काम अब नहीं कर सकते, एक काम कर दे, दोबारा अब आप प्रयास कीजिए, आप पिता हैं। दूसरी बात यह है कि ठाकुर जी इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो संसार उन्मुख होना चाहता है उनको उनके लिए उसी रूप में सहायक बन जाते हैं, और जो संसार से विरत होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उनके लिए ठाकुर जी वैसे ही प्रबंधन कर देते हैं। किसी के बनाने से कोई विरक्त नहीं बन सकता। ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा तब करते हैं जब उसके पूर्व संस्कार के अनुसार उन पर किसी संत महापुरुष की कृपा हो गई है, उस कृपा के अनुसार उनको जब मनोभाव होता है तब। भगवान वेदव्यास जी मन में संतोष तो कर लिए, लेकिन पुत्र के प्रति पिता का प्रेम तो होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, नृप ज्यों डर डरी हो। स्वाभाविक है माता पिता को अपने संतान के प्रति ममता होती है, निर्विवाद सत्य है ये। तो भगवान वेदव्यास जी सोचते हैं कि मेरा बेटा परमहंस है, मैं ये नहीं कहता कि तुम परिवार बसाओ, परिवार चलाओ, लेकिन यदि मेरे पास में रहता, मैं उसको देखता तो मुझे बड़ा संतोष होता, मेरा बेटा मेरे पास है। क्या करना चाहिए? तो भगवान वेदव्यास जी ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने 10 श्लोक सुनी, गुनी मति हारी गई, नई नई रीति पढ़ी, भागवत लियो है। भगवान वेदव्यास जी ने युक्ति ये बनाई कि सांसारिक संबंध से परमहंस को तो नहीं बुला सकते हैं, लेकिन भगवत संबंध से, भक्ति संबंध से हम बुला सकते हैं, क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं वह लीला परमहंसों के लिए करते हैं, भक्तों के लिए। तथा परमहंसानाम मुनि नाम ममलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थ। श्री कुंती जी कहती है, कथम पश्येम ही स्त्रियः भक्ति योग विधानार्थ। भगवान उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का सृजन करते। तथा परमहंसानाम मुनि नाम ममलात्मा नाम, भागवत जी का श्लोक है। और भागवत के रचयिता भगवान वेदव्यास ने सोचा कि इस चरित्र के माध्यम से हम उनको बुलाने का प्रयास करें तो संभवतः वह मेरे पास आ सकता है। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को वर्णन करते हुए
इस श्लोक को विद्यार्थियों को रटवाया और सुमुख उच्चारण पूर्वक गायन करवाया। गायन उन विद्यार्थियों से करवाया जिनका स्वर बड़ा मीठा है, एक नहीं, क्योंकि गायन अकेले उतना नहीं अच्छा लगता है, जब 2-3 मिल जाए तो गायन की शोभा बढ़ जाती है, उसमें आकर्षण होता है। तो भगवान वेदव्यास जी ने श्लोक रटवाया। वड़हा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालम रणघ्राण विनोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसी श्लोक को पहले रटवाया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन है इसमें। मोर मुकुट सिर नटवर नागर, मोर मुकुट सिर नटवर नागर, मुरली अधर धरी है, कनक पीत चिकने चमकई पट, उर्बन माल परी है, ग्वाल वाल जस गावत संग संग, गाय चरावत विचरई, स्वपद चिन्ह से धन्य धाम, श्री वृंदावन में बिहरई, श्री वृंदावन में बिहरई। एकदम से श्री सुखदेव जी का हृदय प्रभावित हुआ। कब? जब विद्यार्थियों से इस श्लोक को सुना। क्या इतने सुंदर हैं, ऐसे मनमोहन? कहां? उठकर खड़े हो गए। देखिए, योगियों का हृदय, परमहंसों का हृदय ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहता है, लेकिन जब वह चित्त साकार की ओर प्रभावित होता है तो उनको भी ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी को दाद देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसे सुंदर बना देते हैं। वाह! प्रमुदित हृदय सराहत भल भव सागर, प्रमुदित हृदय सराहत भल भव सागर, जहां उपजही असमानिक सुविधिवर नागर। यह श्री मिथिलेश जी महाराज का चिंतन है, जानकी मंगल में वर्णन है। ये प्रमुदित हृदय सराहत भल भव सागर। मनी मन सोचते कि अरे वाह, ये संसार तो बड़ा अच्छा है। जहां उपजही असमानिक, क्या इतने सुंदर भी होते हैं? हम तो सोचते सब नश्वर है, कोई सुंदरता है ही नहीं। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जेमी चंद चकोरा। ये परमहंस लोग, योगी लोग, ज्ञानी लोग किसी के रूप पर भी मोहित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। क्यों? जिसको देखते कहते ये दिख रहा कुछ नहीं, समाप्त हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। कहीं भी कोई चमक दमक रौनक, उससे प्रभावित नहीं होते। तो ठाकुर जी कहते ठहरो, हम आ रहे हैं। ठाकुर जी जब श्री राम कृष्ण के रूप में जब सबके बीच खड़े होते हैं तो वे लोग कहते अरे वाह, मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। तो वे मुनि महात्मा कहते हैं कि हाँ, इतने सुंदर भी होते हैं, इतने सुंदर। तो फिर वे इतने विमोहित हो जाते हैं कि फिर उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, एकदम से लट्टू हो जाते हैं। यूं कहिए कि पागल प्रेमी बन जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी खड़े तो हुए, लेकिन फिर यह सोच करके बैठ गए,
होगा कोई मोर मुकुट सिर नटवर नागर मुरली अधर धरी है, कोई होगा, पर जो भी होगा बड़ा सुंदर है, लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं हो सकते। हमें झूठे परेशान होना, हम जैसे वहीं ठीक है, बैठ गए अपने उस ब्रह्मानंद में, उस ब्रह्म के ध्यान में मगन हो गए। विद्यार्थियों ने आकर कहा, गुरुजी हम लोगों ने जब गायन किया ना, तो वो तपस्वी, तेजस्वी, त्यागी परमहंस उठकर खड़ा हुआ, जो दिगंबर, जिनके शरीर से आभा आलोकित हो रही थी, तेज निकल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहीं बैठ गए। फिर तो गुरुजी अब हम कैसे उनके पास जाए, कैसे उनको अपने पास बुलावें, इसलिए हम चलकर आ गए। तो भगवान वेद व्यास जी को लगा कि मेरा प्रयोग कुछ सफल तो है, उठकर खड़ा हो गया, इसका मतलब उनके 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 अंदर में आकर्षण तो है, वो आकर्षित हुआ, प्रभावित हुआ। अच्छा ठीक है, अब दूसरा श्लोक रटवाए, कहा विद्यार्थियों इसको रटो और सुनो, अब की बार सुनाना, और वे जब कहें सुनाओ तो एक दो बार और सुना देना, और कहें और सुनाओ तो कहना नहीं, हमारे गुरुजी के पास चलिए, गुरुजी ऐसे ऐसे 1 2 3 100 50 हजार नहीं 18,000 श्लोक की रचना किए हैं, और एक से एक सुमधुर स्वरूप का वर्णन आप चल करके हमारे गुरुजी सुनिए, और जब आवे तो उनको ले आना, हाँ ले आना। बच्चों बहुत आशीर्वाद दूंगा। हाँ, भगवान वेद व्यास विद्यार्थी को खूब समझाए बुझाए आशीर्वाद दिए, और अब की बार उनको पूतना उद्धार परक श्लोक उनको रटवाए हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्योचितम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो पूतना कपट वेश धरी गरल लगा कर आई, मारन हेतु पिबाए दूध को गति जननी की पाई। ऐसे दीन दयालु चरण की शरण छाड़ी कह जाऊं, सुख संतोष भगति गति सन्मति तुमको तजे न पाऊं। विद्यार्थियों ने इस श्लोक को सुमुख उच्चारण किया, बढ़िया रागबद्ध करके लयबद्ध करके गायन किया, बड़ा आनंद आया। सुखदेव जी प्रभावित हो गए, एकदम से उठकर खड़े हुए दौड़ करके आ गए विद्यार्थी के पास, कहा सुनो एक बार और गाओ। अच्छा लीजिए महाराज, फिर गाया, कहा सुनो एक बार फिर से गाओ, फिर गायन किया, कहा सुनो यहीं बैठकर थोड़ा और गाओ ना। तब विद्यार्थी ने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि ज्यादा नहीं गाना, कोई कहे और गाओ तो कहना हमारे गुरुजी के पास चलो। आप हमारे गुरुजी के पास चलिए, 18,000 श्लोक बनाए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की इस दयालुता से श्री सुखदेव जी बड़े प्रभावित हो गए। कमवा दयालु शरणम व्रजेम, इतने बड़े दयालु जिनको मारने के लिए दुष्ट हृदया कुटिला पापिनी पुतना पयोधर में विष जहर लगा करके गई कि दूध पिलाने के बहाने से उन्हें जहर पिला के मार डालू, और भगवान श्री कृष्ण जब उनके स्तनपान करना शुरू किए तो विष भी पी गए, और विष पी करके दूध भी पी गए, और फिर इसके बाद जब प्राण पीना शुरू किए तो छटपटाने लगी। फिर उनको माता की गति दिए, क्योंकि स्तनपान कराना मां का काम होता है, मां का धर्म निभाया, इसलिए भले ही जहर मिश्रित सही दूध पिलाया। तो ऐसे दयालु
कि जिन्होंने मारना चाहा उसको मां की गति दिए। इसलिए श्री सुखदेव जी बड़े प्रभावित हो कि ऐसे ठाकुर जी के बारे में, ऐसे प्रभु के बारे में जानना चाहिए, ऐसे भगवान के बारे में जानना चाहिए। अब निर्गुणत्व स्वरूप को तो जान रहे हैं, अगुण दभ्र गिरा गोतीता समदर्शी अनवध्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संतोहा प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, ये सब ईश्वरत्व को तो जान रहे हैं, लेकिन भक्त वत्सल हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, वे दीन बंधु हैं, वे शरणागत वत्सल हैं, वे आरत बंधु हैं। इस प्रकार से वे नहीं समझ पा रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी ने पूछा, विद्यार्थियों ये बताओ तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? तो इन्होंने कहा हमारे गुरु जी परम पूज्य श्री वेदव्यास जी महाराज है। ऐसा? तो सुखदेव जी को लगा तो हमारे पिताजी हैं। ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं, शरीर के पिताजी है। तो फिर श्री सुखदेव जी ने कहा विद्यार्थियों से, हम भी चलते हैं। काई चलिए। बड़े सम्मान पूर्वक लेकर आए। दसम श्लोक सुने गुनी मति हारी गई। जब श्लोक को सुना है तो उनको गुनी माने विचार किया, तो श्री सुखदेव जी की मति हारी गई, बुद्धि हर गई। और फिर इसके बाद लई नई रीति, नई रीति लई। नई रीति क्या लई? नई रीति माने विलक्षण रीति को ग्रहण किया। कैसे? जो भगवान वेदव्यास पुत्र, बेटा, लाला, बबुआ कह करके पुकारते रह गए और नहीं आए, लेकिन वही श्री सुखदेव जी भगवान के गुण को सुनने के लिए आकर के चेला बन गए। चाहे जिस प्रकार से आ तो गए पास में, और भगवान वेदव्यास इनको पढ़ाने लगे, सुनाने लगे। एक एक करके 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी का सुनाए। भागवत जी सुनाए। लई नई रीति पढ़ी भागवत लियो है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लिए। रूप गुण भरी सयोजात कैसे करी। रूप गुण भरी सयोजात, रूप गुण श्रवणोपरांत श्री सुखदेव जी का हृदय भर गया। सयोजात कैसे, कैसे सहा जाएगा, अर्थात बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है। देखो, लोग कहते हैं कि हम इस प्रकार से पढ़े, हमको इसे पढ़ाइए, हमको इससे पढ़ाइए। देखो, पढ़ते पढ़ते चिंतन करते करते इस प्रकार से हृदय भर जाए कि अपने आप मन में अभिलाषा हो, चाहना हो बोलने की कि हम ऐसे सुनावे वैसे सुनावे, तो हृदय भर जाता है। और फिर स्वयं को आनंद आता है, सामने वाले को भी आनंद आता है। रूप गुण भरी, भगवान श्री कृष्ण का रूप गुण इनके हृदय में भर गया। सह्योजात कैसे? करी आए सभा निरप। श्री परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर ऋषियों की सभा को बुलाए हैं, सब ऋषिगण आए हैं। श्री परीक्षित जी जल अन्न परित्याग करके वहां पर विराजित हैं और ऋषियों से पूछ रहे हैं कि खास करके जो मरणासन पर हो उसके कल्याण के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए उसको। ढरी माने कृपा करके श्री सुखदेव जी आ गए। देवर्षि नारद जी उस समाज में थे जब ऋषियों का समागम समाज हो रहा था श्री परीक्षित जी के पास। तो देवर्षि नारद जी ने श्री सुखदेव जी से कहा, जय जय आप यहां बैठे, चलिए ना, आपके योग्य श्रोता वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर देवर्षि नारद जी कहने पर श्री सुखदेव जी आए, साथे साथे आ रहे थे, साथ ही चल रहे थे। तो जब श्री सुखदेव जी चल रहे थे तो नंग धरंग दिगंबर तेजस्वी, कोई उन पर कंकर फेंक दे, कोई धूल उठा के फेंक दे, तो श्री सुखदेव जी मुस्कुरा के रह जाए। मुस्कुरावे, कोई बुरा नहीं माने, कोई बात नहीं है। कोई थोड़ा मुट्ठी से धूल लेकर फेंक दे, कोई कंकर फेंक दे, हल्का सा, जोर से नहीं। तो देवर्षि नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ, तो उन्होंने देखा कि एक फूल बगीचे में फूल देखा, कोई भी झट से एक फूल तोड़ लिए और फूल मार दिए, मतलब फूल छोड़ दिए उन पर। तो श्री सुखदेव जी की भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो नारद जी हाथ जोड़ लिए, जय जय क्या बात है,
ये लोग आप पर धूल फेंकते हैं, कंकर फेंकते हैं, तो आप बुरा नहीं मानते, हम फूल छोड़ दिए तो आप नाराज हो गए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा वे लोग नहीं जानते हैं और आप जान करके अनजान बनते हैं। अब फूल से मारते हैं, मारते तो है, आखिर आपको मारने का भाव है, चढ़ाने का भाव नहीं कि फूल चढ़ा रहे हैं आप। जैसे वे लोग धूल फेंकते हैं, धूल से मारते हैं, कंकर से मारते हैं, वैसे फूल से मारते हैं, ये आपका अपराध हो रहा है। अच्छा अच्छा क्षमा करिए महाराज। इस प्रकार नारद जी के साथ नारद जी कहने श्री सुखदेव जी आ गए। ढारी भीजो प्रेम रस ही वो है, प्रेम रस हृदय में भरा है, भीगे हुए हैं श्री सुखदेव जी। पूछे भक्त भूप ठौर ठौर पर भौर। पूछे भक्त भूप, भक्त भूप भक्तराज श्री परीक्षित जी ने इनसे वो प्रश्न किया है जो प्रश्न इन्होंने सबसे किया था। फिर प्रश्न करते ही आह श्री सुखदेव जी महाराज ठौर ठौर परे भौर। जैसे उन्होंने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन गुण कथा में ठौर ठौर जगह जगह भौर दिखाई दिया। भौर माने भंवर चक्कर। अब श्री सुखदेव जी सोचते कहां से शुरू करूं, कहां से इनको सुनाऊं। बिल्कुल आनंदित हो गए। गाय उठे जबै मानो रंग झर कियो है। फिर उन्होंने जब गायन शुरू किया श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं मानो रंग झर कियो है। अरे प्रेम रंग की झरी लगा दिए, वर्षा शुरू कर दिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर मुहु मुहु रहो रसिक भुवि भावुका। वेद कल्प तरु पक्यो मधुर फल सुख मुख सुधा चुबाई। गुठले छिलका रहित महारस सार भागवत भाई। जौलो लय न होय तन तौलो मन याही में दीजे। अतिशय दिव्य श्याम रस रसिको बार बार यही पीजे। हरि में मति निर्लोभ मन सुहृद दया में साधु। सब विधि समझावन चतुर सदगुण सिंधु अगाध। फिर तो श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को कल्याण कर दिए। और परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, तो श्री सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। बहुत यह बात प्रसिद्ध भी है कि श्री सुखदेव जी भगवान वेदव्यास जी के कहने पर श्री जनक जी महाराज के पास गए हैं ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए। और वहां जब गए, जैसे महल में प्रवेश करने लगे, द्वारपाल ने डांट दिया तो खड़े हो गए। कोई बुरा नहीं लगा। दूसरा कोई एक द्वारपाल आया, इनको बहुत पूजन किया, आगे दूसरे द्वार तक पहुंचाया, खड़े हो गए। कोई बुरा नहीं लगा। मान करो तो अपमान करो, कोई फर्क नहीं। फिर राजमंत्री आए, इनको स्वागत सत्कार करके तीसरे द्वार पर ले जा करके और प्रमदावन में पहुंचा दिए, जहां दिव्य बरंगनाएं सब है। वहां पर इनकी सेवा पूजा हुई। रात्रि बीती, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन प्रातः काल श्री जनक जी महाराज अपने मंत्री और उन सबके साथ आए, इनको बड़ी पूजा किए, सम्मान किए। श्री सुखदेव जी ने जो प्रश्न किया तो श्री जनक जी ने कहा, आप में तो वह सब मूर्त रूप है। धर्म की निष्ठा क्या होनी चाहिए, मोक्ष का क्या उपाय होना चाहिए, सब में तो आप में विद्यमान है, कहीं कोई कमी नहीं है। और कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि उनके हाथ में एक पात्र में जल भर करके दिया और कहा इसको लेकर के पूरे नगर में घूम करके आइए। श्री सुखदेव जी श्री जनक जी कहने पर घूम करके आए और पूछा, ये बताइए नगर कैसा है।
श्री सुखदेव जी ने कहा कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो इस जल में लगा था। कहा बस यही परीक्षा हो गई कि आप इतने सुंदर नगर में परिभ्रमण किए, लेकिन आपका ध्यान उसी जल भरे पात्र में था, कहीं इसे जल छलक न जाए, जल गिरे न। उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी को होना चाहिए, संसार में रहते हुए भी उनका चित्त, उनका मन ब्रह्म में ही लय रहना चाहिए, कहीं मेरा मन ब्रह्म से हटा तो नहीं। यही परीक्षा है। इस प्रकार से प्रसंग इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता